जिंदा देख लिए बाबा, 2 साल से मोबाइल में देखते थे। हम बोले क्या करें हम, बोला आपका हम फैन। अजब दौर इतना पलटा हजरत, बहुत जल्दी पलटा। पहले जब समझी आता था गांव में, इन लोगों से पूछे, जब समझी जी आते थे तो पूछता था समझी जी मुसल्ला है, लोटा है, वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अभी आता समझी जी चार्जर है, पतला पीने मोटा, मतलब सिस्टम अभी घर जाना है तब इन लोग का स्टाइल दिखाने। बाप 3 कपड़ा खाली डिसाइड करेंगे कौन वाला पहनेंगे, ये वाला पहनेंगे, ये वाला पहनेंगे। 3 दिन के बाद जब शादी दिन जाना हो तब इन लोग का देखना पूरा सेट साट करता, एकदम फेयर लवली सब पूरा बैग में पूरा डाल के ले जा रही है। उसके बाद घर से निकलेगी तो 1.5 घंटा खाली फेस फिर फेयर लवली को इतना बहुत बात के निकलती है ना, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे घर वाले मतलब 8-9 हजार में पूरे मुसलमान के कारोबार हम ही लोग ले लिए हैं। आप लोग घूमते रहिए, हम लोग मसलूम पड़े रहेंगे। अगर नेता के सामने जब नारा लगा, गजब इनाम मिला, गजब मजमा, मुसलमान कौम में बेचारी, ये बेचारी कही अल्लाह कुछ नहीं जानता, हम ही लोग को भरोसा नहीं जानने से एकदम कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता। हम ही लोग जानते हैं, ये लोग कुछ नहीं जानता। एगो मुर्गी जमा करने सक्षम नहीं, एगो पोल्ट्री मुर्गी मस्जिद के गेट में लेके खड़ा है, आदमी जवान है, मुर्गी 3 किलो है, बतरा चुकी है, मौलवी साहब एगो मुर्गी नहीं, मुखिया 50 हाजी 50 बच्चे 50 नमाजी गुजर जाए, लेकिन कब्रिस्तान के धरती पे अगर तालिब इल्म एक दिन गुजर जाता है 40 दिन अज़ाब इलाही कब्रिस्तान से उठा गाना के लिए, सेल्फी के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, जो मौलाना अजान दे, कुरान पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, जनाजा पढ़ाए, निकाह पढ़ाए, सब मिलके 8000 से ज्यादा नहीं प्रोग्राम करेंगे, फिर किसी बैठेंगे। हम भी पीछे से आ रहे हैं, इतना गोहरा गोरी के 60 फुट का होगा क्या होगा, इतना गोहरा गोरी करना बात 60 फुट का दूं। आओ बेटा ला बाबू सोना लेने में तो नहीं मिलता बच्चा हाथ से, लेकिन इस टाइम में लेने से काम नहीं चलता। मेरी माँ बने देख रही है, एलसीडी में देख रही है। हम वो लोग तो हमेशा एलसीडी में देखती है, जलसा भी एलसीडी में, सीरियल भी एलसीडी में, कैसे जब नारा लगा, गजब इनाम मिला, गजब मजमा, जिंदा मजमा था, जागता मजमा था, बहुत अच्छा सुलभ जलसा कामयाब हो गया। सुनने की बुनियाद पर कामयाब नहीं, अमल की बुनियाद पर जलसा कामयाब। आप YouTube में भी सुन लेते हैं जी। आज इस जलसे में हमको 5 काम करना है, और बाबू कमेटी वाला 2-3 को उधर जाके खड़ा हो जाओ, कोई भाग ना पाए। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा, न हुआ न है न होगा। सरयार से खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हमें तुम्हें पता न हुआ न है न होगा। शहंशाह को हमने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में ना का सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा, न हुआ न है न होगा। चूंकि ये महीना रजब शरीफ का है ना, कौन महीना बेटा? नारा लगाओ बेटा, खड़े हो नारा लगाओ, और रजब को रमजान कह दो। रबीउल अव्वल एक जगह तकरीर में कह दी, करबला नेपाल में बोलो, हो सकता मौलाना का मतलब पढ़ेगा लिखेगा तब ने। इसीलिए मेरे दोस्त पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे आका इस दुनिया में आए नहीं थे बुराई आम
शराब आम, जुआ आम, लोग छिनताई डकैती बहुत कुछ हो रहा था। यानी अल्लाह की इबादत करने वाला तक कोई जमीन में नहीं था। पहाड़ को देखा पूजना शुरू, आग को देखा माथा टेक दिया, समंदर को टेका वहीं हाथ जोड़ दिया। यानी जहाँ जहाँ देखा वहीं झुक गया, लेकिन खुदा के आगे कोई नहीं झुक रहा था। बेटियां पैदा होती, बाप उठाता गोद में, कुदाल लेता, जंगल में जाता, जिंदा बेटी को जमीन में गड्ढा खोद के दफन कर देता, अपना भाई बहन को बेच देता, अपना बेटा अपनी माँ को कोठे पे बैठा देता। चार जानिब जुल्म सितम का बर्बरियत पहाड़ टूटा जा रहा था। बड़े बड़े हस्तियों को लोग आगे घुटना टेक रहा था। यतीम, बेवा, गरीब, मजलूम पर जुल्म हो रहा था। उस घड़ी में मेरे आका इस संसार में तशरीफ लाए। आका की आमद जो ही हुई, पूरी दुनिया में बैक वक्त हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई। वक्त में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। आज नबी जो रब ने शरीर में राज दिया वो 5 उम्मतियों के बीच लेके आए। आज आप वो भी नहीं पढ़ते। नबी से मोहब्बत जबान पर नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। नमाज 5 वक्त पढ़ा कीजिए, नमाज पढ़िए, दिल बदल जाए। ऐसा लगेगा एक मतलब ना सुनोगे ना, लेकिन गुंबद खजरा देख रहे हैं, आंख बंद करोगे शायर लोग पढ़ेंगे, ऐसा महसूस होगा कि गुंबद खजरा देख रहे हैं। कब जब दिल में इश्क़ मुस्तफा होता। हजरत बिलाल को मक्के में रगड़ा करता, पत्थर गरम पत्थर सीने पर रख देता था, चमड़ी उधेड़ लिया था, लोग उसको मारा पीटा करता था। लोगों ने कहा बिलाल आखिर तुमको हो क्या गया है? अहद अहद मोहम्मद मोहम्मद जो नाम ले रहे हो बार बार, या अल्लाह व रसूल का नाम ले रहे हो, इसे सताया जा रहा है, आखिर वजह क्या है? हज़रत बिलाल ने कहा सुनो, जब कोई बर्तन, कोई सामान, कोई चीज खरीदता है तो ठोक बजा के देखता है। इसलिए मैं रसूल की दरबार में बिकने जा रहा हूँ, इसलिए कहीं कमी ना हो जाए, इसलिए ठोक बजा रहा है, इसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उस बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल पांव मक्के धरती पे रखते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आ जाती। आज ये मुसलमान कौम में बेचारी, ये बेचारी अल्लाह कुछ नहीं जानता, हम ही लोग को भरोसा नहीं जानने से एकदम कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता। हम ही लोग जानते हैं, ये लोग कुछ नहीं जानते। एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, एगो पोल्ट्री मुर्गी मस्जिद के गेट में लेके खड़ा है, आदमी जवान है, मुर्गी 3 किलो है, बतरा चुकी है, मौलवी साहब एगो मुर्गी नहीं कर पा रहे हो। हरकत इस्लाम खतरे में, सोचिए कभी आप। बाप का जनाजा 5 बेटा है, 3 दामाद है, बाप का जनाजा पढ़ाने वाला बेटा शक्ति न दामाद पढ़ा रहा, मोहल्ले का इमाम है, इलाके का उलमा तलाश है। कभी सोचा आपने? पूरी जिंदगी खपा दिया, लेकिन कुछ नहीं, दीन का कुछ काम, कुछ दीन की बात कुछ सीखे नहीं। 50 साल से जुम्मा पढ़ने जा रहे हो, बताओ जुम्मा पढ़ने जानते हैं? नहीं जानते। 50 साल से ईदगाह जा रही, ईद बकरीद की जानते हो? नहीं जानते हो। 50 मुर्दा दफन कर दिया। क्रिकेट कौन खेलेगा, एपीएल में कौन टीम चुनेंगे, बीपीएल में किसको चुनेंगे, छक्का कौन मारा है, फिल्म दुनिया कौन है, अब की कौन सुपरस्टार बना, कौन गाना हिट हुआ, कौन गेम मोबाइल में आया, कहाँ क्या, ये सब पूरा पता है, लेकिन दीन में कुछ मामला नहीं, कुछ पता नहीं। सोचिए, कभी सोचिए आपने बड़ा जलसा कर दिया, नारा लगा लिया गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, और बेटा 3 लाख 4 लाख में बेच रहा है, इधर कहता गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, 3 लाख में बेटा बेचना नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों एक ही साथ नहीं होगा, एगो छोड़ना, एगो छोड़ना। इसलिए खुदा के वास्ते इन औलादों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दो, तालीम सिखा दो, तालीम हासिल करने का मौका दे दो, स्कूल कॉलेज में बैठा दो, ताकि ये बेटा गलियों में बैठ के गेम मोबाइल लूडो के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद ना करे। इसलिए ये बेटा जब पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, जब मस्जिद महफिल मुस्तफा में आएंगे, नाते नबी सुनेगा, झूमेगा, अजान सुने
खुलेगा मस्जिद में घुसेगा, घर में कुरान देखेगा, तिलावत करेगा, उलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, जलसे में आएगा, अमल करेगा, समाज में बैठेगा तो इंसाफ करेगा, तब न करेगा। यहाँ तो मस्जिद 10 बजे दिन घुसता है, ये लड़का घुसा था, बोला कहाँ जा रहे हैं बेटा, बोल पेशाब करने जा रहे हैं, मस्जिद में पेशाब निकल जाएगा, नमाज के समय नहीं घुसेगा, 10 बजे घुसेगा। हाँ, पेशाब किया मस्जिद के अंदर में जाके, पेशाब खाना निकल गया। सोचिए मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, नमाज टाइम पे पढ़ना चाहिए, अब 10 बजे पेशाब किया फिर निकल गया, कहाँ गया? थोड़ा सा मुसलमानों, आप कभी सोचिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, क्या लगता है आपको? पूरी दुनिया आपके खिलाफ, कोई आपका सपोर्ट नहीं। अभी एगो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, सोच के देखिए मुसलमानों के साथ क्या नीति नहीं किया। इसी झारखंड में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया था, इसी हेमंत सोरेन ने। क्या लगा? 14 सीट में एक भी नहीं दिया। हम खाली जिंदगी भर मुसलमान को इस्तेमाल किया। 30% भारत में है, 2% सिख समुदाय लोग रहते भारत, 2% अपनी टोपी दाढ़ी संविधान में मनवा लिया है, 2% के सिख ने। आज तो सुने जिंदगी में कभी बुलडोजर चला किसी गुरुद्वारे पर, सुने जिंदगी में सुने होंगे, रोज सुनते हैं एक मस्जिद यहाँ तोड़ रहा है, एक मजार वहाँ तोड़ रहा है, पुलिस के सामने तोड़ रहा है, प्रशासन के सामने तोड़ रहा है, यहाँ मदरसे में ताला लग रहा है, वहाँ बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पे गाय के नाम पे पीट के मारा जा रहा है, बेटी निकल जाए तो छेड़ लिया, दोपट्टा सरों से नोच लिया जा रहा है, बेटा निकले तो उनको यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दिया जा रहा है, 50 आदमी को पैरोल में बीर निकला जा रहा है। लेकिन एक मुसलमान 5-6 साल से अब तक ना चार्ज हुआ ना कुछ हुआ। इस भारत के धरती पे आज मुसलमानों के साथ दोहरी नीति है, 2 कानून इस्तेमाल कर रहा है। वजह यह है कि वो आजमा चुका है कि मुसलमान पढ़े लिखे के जमात में नहीं आता, ये तो पिछड़े में आ रहा है। काश अपने बेटों के हाथों में किताब पोथी दे दो, पढ़ा दो, जिस मोहल्ले से डॉक्टर निकलेगा, वहीं से वकील निकलेगा, वहीं से प्रोफेसर निकलेगा, वहीं से नेता निकलेगा, वहीं से मिनिस्टर निकलेगा। और दुनिया वालों को बता दो, अरे जिस भारत के धरती पे गरीब नवाज में एक ऊंट को बैठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट न उठा सका, तो खाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पढ़ोगे तब ना, कुछ नहीं, पढ़ना छोड़ दिया मुसलमान। ये जितना नारा लगा था सब सब्जी फ्री फायर का मास्टर है। क्या लग रहा है आपको? 2-4 को छोड़ के सब खाली गेम खेलते, लूडो खेले, 9 बजे 10 बजे रात तक 2-4 को खेलता, अलग बात है, वरना आधा वही होगा। क्या लगता है पूरे मुसलमान के गांव में घुसते हम लोग, 12 बजे रात तक बैठा रहता है। अब सोच लगता है कि नहीं लगता है? इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बाप मर गया, मौलाना पास गया, मौलाना साहब चलिए थोड़ा कुरान खानी कर दीजिए, 5 घर में बैठा है, कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं है, गाड़ी चाबी बेटा ले लिया, ATM कार्ड बेटा ले लिया, बिल्डिंग कब्जा बेटा कर लिया, दुकान में बैठ गया, और मौलाना 50 टका दे के बोल जन्नत भेज, 50 टका मौलाना दे, हजरत इसको लीजिए और दुआ कीजिए और मेरे बाप से मिल जाए। सब बाप कब्जा किया, बेटा लुंगी कुर्ता देगा मौलाना। हजरत ये कुर्ता लुंगी बापू जान के थे, हाजी साहब के, नमाजी साहब के, मुखिया साहब के, ये वाला ले लीजिए या गरीब गरीब दे दीजिएगा। बोल बाप का कपड़ा है ना, छुआ हो गया ना, ये कैसे रखेंगे हम? खाली कपड़ा क्यों? बाप के गाड़ी दे दो, ATM कार्ड दो, बैंक खतवा दे दो, वो सब पता है हम लोग को सस्ता। शादी में मदरसा दावत नहीं देगा, शादी में मदरसे बच्चों दावत नहीं देगा, लेकिन जब तीजा होगा, 40वां होगा, तब मदरसा बच्चा कर दो। मतलब बाप मरे तो बच्चा मदरसा बच्चा, जब तीजा हो तो मदरसा बच्चा, मौलाना मौलवी आए, जब शादी ब्याह हो नेताजी बोल दो, मुखिया जी बोल दो, परिषद जी बोल दो, फलना चीज को बोल दो, फलना मित्र को बोल दो, मौलाना मौलवी इन लोग को छोड़ो, उन लोग को दोपहर में खिलाते। इतना घटिया रूल मुसलमान कर रहा है, कमजोर इस्तेमाल कर। लेकिन याद रखना, 50 नेता, 50 मुखिया, 50 हाजी, 50 बच्चे, 50 नमाजी गुजर जाए, लेकिन कब्रिस्तान के धरती पे अगर तालिब इल्म एक दिन गुजर जाता है, 40 दिन अज़ाब इलाही कब्रिस्तान से उठा। लेकिन नहीं, आज मदरसे के बच्चों को फकीर की तरह मुसलमान खुद देखता है। ये कौन बच्चा? कोई पढ़ाता कहाँ?
जितना मौलाना देखते हो हम लोग सब किसान के बेटा है, मजदूर के बेटा है, गरीब के बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा नहीं, कोई इंजीनियर का बेटा नहीं, कोई प्रोफेसर का बेटा नहीं, कोई पीएचडी का बेटा नहीं, कोई नेता का बेटा नहीं। उन लोग का बेटा रहेगा ऑक्सफोर्ड में रहेगा, यूनिवर्सिटी में रहेगा, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में रहेगा, कार्बन में रहेगा, और फिर कुछ नहीं, फिर खाली खर्चा खर्चा किया कुछ नहीं। हम लोग मदरसा संभाले हैं, मस्जिद संभाले हैं, कब्रिस्तान संभाले हैं, ईदगाह संभाले हैं, शादी ब्याह मनवा संभाले हैं, बच्चा बच्चा तो उसका दुआ कर रहे हैं, पैदा हो तो दुआ कर रहे हैं। मतलब 8-9 हजार में पूरे मुसलमान के कारोबार हम ही लोग ले लिए। आप लोग घूमते रहिए, हम लोग मसलूम पड़े रहेंगे। अगर नेता के सामने मुसलमान मौलाना खड़ा हो गया, ये मौलाना जो हो ना, ये गजब हुई नेतागिरी कर रहा है। अरे अगर ये मौलाना किसी नेता पीछे घूम जाएगी, ये मौलाना है कि कौन सी हो यार, ये नेतागिरी कर रहा है। अरे वाह, मतलब हम लोग मस्जिद के कोने में वहां से निकले 5,000 10,000। ये भी सुन लीजिए, कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदर सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे आप लोग? पूरे मुसलमान बराबर 300 घर है, 150 घर है, 250 घर है, 500 घर है, लेकिन इमाम की तनख्वाह 7, 8, 9, अब कहीं कहीं मुश्किल से कहीं 10 होता होगा, लेकिन 7, 8, 8.5, 7.5, 8.5, 7.5 लुंगी समता समती मारा मरी फटा फटी गौरा गौरी तब तनाव। उससे ज्यादा इमाम की तनख्वाह नहीं देगा, उससे ज्यादा कहेगा तो इमाम में आगे बढ़ा देगा, नहीं देता है। 300 घर आपके मोहल्ले में कितने घर होंगे? मान के चलिए कितने घर होंगे मुफ्ती साहब? 200 घर है। 200 घर में मुफ्ती साहब बहुत देते होंगे, 10,000 अलग बात है, लेकिन 200 घर में 3-3 मोबाइल जोड़ो तो कितना मोबाइल हो जाएगा पता है? 2 लाख रुपया। एक घर से 1,000 मान लो, एक मोबाइल में 300, एक मोबाइल में 300, मान आपके मोबाइल में 300, बेटा मोबाइल 300, बहू मोबाइल 300, कितना हो गया? 900। और बुढ़वा बुढ़िया 150, 1050, 1,000 एक घर से, जबकि 1200 रिचार्ज करते हो, तब 1,000 रुपया इसी मोहल्ले से 2 लाख रुपया अंबानी खाते में 29 दिन में देता है। सब तेरा बेटा 300, तेरी बहू 300, तुम 300, किस लिए? लूडो खेलने के लिए, पबजी के लिए, फ्री फायर के लिए, गाना के लिए, सेल्फी के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। जो मौलाना अजान दे, कुरान पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, जनाजा पढ़ाए, निकाह पढ़ाए, सब मिलके 8,000 से ज्यादा नहीं दे पाते हो, और 2 लाख अंबानी देते हो। फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है, फिर कहते हो मौलाना कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहा है, फिर क्या बोलते हो तेरा बेटा मारा जा रहा है, क्यों बोलते हो मदरसा चलाया जा रहा है, क्यों बोलते हो कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? कोई हक नहीं है। पहले अपने मोहल्ले के इमाम के तनख्वाह मजबूत कर लो, मस्जिद मजबूत कर लो, उनका डेरा मजबूत कर लो, उनका जिम्मेदारी ले लो, तब जाके वो मौलाना तेरे बच्चों को पढ़ाएंगे। 20 साल पहले इसी इलाके में न कोई रबीउल अव्वल जानता था, न कोई झंडा जानता था, न जुलूस मोहम्मदी में निकलता था, न कोई नाच पढ़ता था। आलिम उलमा ने मेहनत किया है, घर घर में बैठ करके, चटाई में बैठ के 8,000 7,000 तनख्वाह लेके तेरे बेटा बेटी को पढ़ाया है। आज पूरे मोहल्ले को देखो नबी के नाम पे सजाया है, सड़कों पे निकला है, हाथ में झंडा लिया है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। आओ बच्चे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इमामों की अजमत माशाअल्लाह। जरूरी है मदरसे के मोहतमिम की तनख्वाह सुनिएगा 8,000 से। आइए माशाअल्लाह, बहुत प्रोग्राम करेंगे, फिर बैठेंगे, हम भी पीछे से आ रहे हैं। इतना गोहरा गोरी 60 फुट का होगा, क्या होगा? इतना गोहरा गोरी करना बात लगा दो। आओ बेटा ला बाबू सोना लेने में तो नहीं मिलता बच्चा हाथ से, लेकिन इस टाइम में लेने से काम नहीं चलता। मेरी माँ बने देख रही है, एलसीडी में देख रही है। हाँ, वो लोग तो हमेशा एलसीडी में देखती है, जलसा भी एलसीडी में, सीरियल भी एलसीडी में। कैसे सीरियल एलसीडी में, जलसा भी एलसीडी में, इन लोग को एलसीडी आदत लगाती है। चलिए भाई, मेरी माँ बहन जहाँ से देख रही है देख लीजिए, कुछ सुन लीजिए। कुछ लोग मुझको सुनने भी आता, देखना भी एक आदमी पकड़ा, बाबा बाबा बोले बोलिए, का बोले बाबा के लिए बोलिए। 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए, मला जिंदा देख लिए बाबा। 2 साल से मोबाइल में देखते थे। हम बोले क्या करें हम? बोला आपका हम फैन,
अजब दौर इतना पलटा बहुत जल्दी पलटा। पहले जब समधी आता था गांव में, इन लोगों से पूछे, जब समधी जी आते थे तो पूछता था समधी जी मुसल्ला है, लोटा है, वजू करेंगे नमाज। अभी आता समधी जी चार्जर हो, पतला पीने मोटा, मतलब सिस्टम। पहले समधी मुसल्ला होता था, अभी आता समधी जी देखो चार्जर हो, देखिए पतला पीने मोटा नहीं है तो उल्टा। पहले लोग दरवाजे पे आदमी को रखता था, अरे बेटा, अरे बाप रे, दरवाजे में बैठना रे, कहीं दरवाजे घर के अंदर कुकुर न घुस जाए। अभी कुकुर बांध के रख देता है, कहीं आदमी न घुस जाए। मतलब उल्टा हो रहा उल्टा। पहले बहू सब रोती थी, अल्लाह सास कैसे मिलेगी, पहले के पुतों रोती थी, अल्लाह सास कैसे मिलेंगी। अभी सास माथा पर के बैठी है, मतलब दौर पलटा है, लेकिन दुनिया पलट जाए, लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। क़यामत तक 5 वक्त पढ़ते रहेंगे, 6 वक्त नहीं होगा, जो 5 रहे। नमाज है ना, माशा, ये वाला ना, ये बड़ी खतरनाक सिस्टम है बेटा। जब भी इसको देखते हैं लगता है कभी हाथों, हमको लगता है कि कुछ न कुछ होगा, जब कुछ हो जाएगा तो कुछ है ना, कमेटी वाले समझेंगे, कहें सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है, सबके सब पे टोपी है, कितना बेहतर लगता है। जुम्मा के दिन लोग को देखिएगा, बड़ी भोला भोला मुसलमान, रहम आता है, माया लगता है, दया लगता है, ये मस्जिद में घुस के क्या कर रहा है। जुम्मा के दिन देखते हैं बहुत रहम करते हैं, या अल्लाह, ये मुसलमान बेचारा भोला भोला जुम्मा के दिन आया, कुछ नहीं बेचारा जानता है अल्लाह, लेकिन फिर भी जाके खड़ा होके एकदम टुकुर टुकुर, अल्लाह, बहुत माया लगता है हम लोग को। अच्छा सोचिए, हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, हम पढ़ा पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, सूरह कुरान पढ़े, तब रहते हैं, तब मार खाए, क्या मुफ्ती साहब बैठे हैं, रोते हैं, याद रखते हैं, मौलाना मारा 3-4 दिन लट के सुनाए, तब भी नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ रटे हैं, 5-6 दिन रटे हैं, फिर सुनाए, ठीक है, तब रटे हैं, तब नमाज पढ़ते हैं, दुआ खुद उसी तरह दुआ मसूरा 3 महीना रटे हैं, मेहनत किए हैं, मार खाए हैं, मदरसा में बैठे हैं, तब जाके 10-20 को सूरत हम लोग याद किए, तब नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ना मस्जिद में गए ना, कभी सूरह कुरान खोले ना, पढ़ा पढ़े फिल्म देखे ना, मस्जिद में घुसे ना, मदरसा में बैठे ना, कभी कुरान पढ़े, तो आप लोग जो बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात? ये लोग सब सोचिए, बगैर पढ़े लोग नमाज पढ़ते हैं, सोचिए आप लोग गजब करते हैं, बगैर पढ़े नमाज, अलीफ से भेंट नहीं आ रही, अल्लाह अकबर, लगता है देर पूरा पढ़िए रुकू करेगा, हाँ लगता है देर पूरा नहीं करे तबे रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता, खाली झुके फुस 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 फुस, अजब नमाज। और जब सलाम फेरे, लगता है मक्का मदीना, कब तक ये खिलौना खेलोगे, कब तक ये झूठी नाटक करोगे। अल्लाह ने आंखें दी है, ज़बान दिया है, हाथ पांव दिया है, सोचने के दिमाग दिया है, चलने का पांव दिया है, देखने की आंख दिया है, बोलने की ज़बान दी है। हम सोचो कुरान का तुम पढ़ा होगा तो मस्जिद में जाके अच्छी नमाज पढ़ता, जब नमाज में खड़ा होता ऐसा लगता कि मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ। खुदा पढ़ना जानता है, इधर नमाज पढ़ेगा, उधर पंखा देखेगा, कितना स्पीड चल रहा है ना, माने पढ़ने जाएगा तब ना, झूठे होता है ना, मोहब्बत पढ़ेगा, चूंकि पढ़ोगे तब ना नमाज अल्हम्दुलिल्लाह क्या पढ़ना की क्या पढ़ना, झूठे खाली फुसफुसाना। एक दुगो बूढ़ा पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, चौक में मूल में खाली पकौड़ी खा करके चुगली करके, लेकिन जब 80-70 साल हो गई, हाँ पाँव देख चलने से एकदम लड़खड़ाने लगा, कवरेज एरिया से बाहर, तब टुगरोल मस्जिद जाए। जिस टाइम में नमाज पढ़ने उम्र थी, उस टाइम में खाली राजनीति किया, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, पंचती कर रहा था, इधर से उधर हेराफेरी कर रहा था। और जब वक्त बीत गया, सूझना खत्म, देखना खत्म, सोचना खत्म, तब टुगरोल नलवा के पास बैठता है। अगला जुम्मा हम देखे 2-3 जुम्मा पहले ऐसे बूढ़ा कांप रहा, एगो नलवा खुला, दोनों खुले,
मतलब चाचा एक खुले मुल गड़बड़ा खुले गलो क्यों करियो ऐसे ऐसे कांप रहा, नमाज पढ़ने घुस रहा तो सही से होश नहीं, एक उंगली उठाता दोनों उठ जाते। मतलब चाचा तैयार कीजिए के गो उठाइए नो, दोनों काय उठाते मतलब बैलून से गड़बड़ा जाता क्या करें। अजब हाल, अब सूझता नहीं दिखाई देगा नहीं, और जब मगरी में निकलेगा ई बुढ़ा चप्पल ऊ बुढ़ा ई बुढ़ा चप्पल ऊ बुढ़ा लेके चल दिया, ई बुढ़ा कहता मेरा वाला ले गया, ई कहता मेरा वाला ले गया, यार दोनों का ले। तो नमाज जब पढ़ने की उम्र है, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी की तिलावत हो, जवानी का जिक्र हो, जवानी का काम हो, इसलिए लोगों औलादों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दो, बेटे को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, ताकि बेटी पढ़ी लिखी रहेगी, ससुराल जाएगी, शोहर की इज्जत करेंगे, सास ससुर की कदर करेंगे, चेहरे की हिफाजत करेंगे, आवाज को कम करके बोलेंगे, घर में तिलावत कुरान करेंगे, शोहर मजदूरी करेंगे, वो शोहर घर आएगा, बीबी बन के सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। सदर साहब ने खाली हाथ सदर है, सिगरेट पे चुनाव करना चाहिए, जब सदर है तो उसको हम सिगरेट भी बनाइए, खाली सदर से काम नहीं चले। हाँ सिगरेट भी बनाई है ना, वो भी है माशाल्लाह। अब इस टाइम में कुछ भी गिर सकता है, कि 2 बजे के टाइम में बाजा भी गिर सकता है, हम भी गिर सकते हैं, इसको मत देखिए है ना। माशाल्लाह थोड़ी देर सुन लीजिए, मेरी माँ बहन भी एलसीडी में देख रही है, उन लोगों के तो मत पूछिए, नमाज पढ़ने कहिए, सुन रही है ना, नमाज पढ़ने कहिए चाची नमाज कैसे पढ़ते हैं, मतवा न छोड़ो, बड़ी दर्द मोलना है, कमरवा न सिधाओ, और कहीं मजार के नाम ले लो, कहाँ पीर बाबा है, कहाँ उर्स लगा है, कहाँ मेला लगा है, इन लोगों को पूरा पता है। और उस टाइम में जो चली जाएगी, अब वो बीवी आपके मजार में घूम रही है, और वो गोल टोपी वाला वहाबी देवबंदी एतराज करता है कि सुन्नी मसलक में मजार में औरतें जा रही है, जबकि मुफ्ती साहब बैठे हैं, दो आलिम दीन हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, कब्रिस्तान में जनाजा लेके नहीं जा सकती, ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जा सकती, जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ने नहीं जा सकती, जिहाद के मैदान में नहीं मिल सकती, वो औरत घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। यहाँ तक के शोहर से भी बात करे तो ऊंची आवाज में ना, शोहर से भी बात करे, जैसे आपकी बीवी कमरे में है या किचन में है, आप बेडरूम में है, आप अपने रूम में है या अपने आंगन में है, आपने बीवी को आवाज दी फला की माँ ए फल कहाँ है, सुनो, तो उस हुक्म है कि वो घर रूम से निकल जाए, किचन से निकल के वहां से चल के शोर के कमरे में आकर के वहां खड़ी होकर के धीरे से कहे कुछ कह रहे थे क्या, कोई बात थी, शोहर जो कहेंगे कह देंगे, फिर चली जाएगी। हम लोग की बेटी ऐसे करेगी, अगर उस घर में खाना पका रहे, रात घर से आवाज दे हेलो फलना माँ कहाँ है, मर गली की बात। खैर आपके मोहल्ले की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ की बहू बेटी सब दूध के एकदम पक्का धोवल, ये सब बात जो है बोकारो उस पर यहाँ बोल। इसको करने के लिए बेटियों को पढ़ाना होगा। आका की आमद से पहले बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, आका एक खबरदार, अब इन बेटियों को गाड़ा नहीं जाएगा। बेटियां जहां पैदा होगी वो रहमत बन के आएगी, ससुराल में कदम रखेगी, शोहर के ईमान में रोशनी होगी। जिस दिन ये बेटी माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। हाजी नमाजी पीर के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं पाई। आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत है। वही माँ बनेगी जो बेटी होगी, वही माँ बनेगी जो बीबी होगी, वही माँ बनेगी जो औरत होगी। तो आका फरमाते कि जो बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, लेकिन रसूल ने कहा अब इनके कदम में जन्नत है। माँ बाप का चेहरा देखोगे, हज का सवाब मिलेगा, मोहब्बत से एक बार देखोगे, एक हज का सवाब मिलेगा। हाँ चल माँ बाप उठा दे, माँ चल उठा के दुआ कर दे, वो दुआ में गारंटी है चेहरा देख के निकल जाओगे तो मुसीबत टल जाए। माँ के नाम में इतना पावर,
पूरी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और माँ की एक घड़ी की मोहब्बत एक तरफ। आपके सामने से बड़ा रोड गुजरा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती है बड़ी बड़ी हैबा, 4 चक्का 16 चक्का 18 चक्का 36 चक्का गाड़ी। देखिए पीछे कभी गौर कीजिएगा, बहुत गाड़ी में लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, किसी में लिखा रहता है माँ की दुआ। देखिए कि नहीं, क्यों लिख देता है? ताकि लोगों को उस मालिक को यकीन है कि ये मेरी गाड़ी जो चल रही है ये माँ की दुआ के साथ। गैर मुस्लिम भी लिखता माँ का आशीर्वाद। कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखे हैं सास के आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए, रामगढ़ जाते आते 3 लेकिन माँ की दुआ में पावर है। अब ये नौजवान अपनी माँ के दुआ लेने के बजाय मौलाना पास, मुफ्ती पास, हाजी साहब, नमाजी साहब, मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिए। भाइयों मेरे दोस्तों, सबसे दुआ की गारंटी तो घर में है। इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने आप को बचा के रख लेना, चेहरा छुपा के रख लेना, आवाज को कम कर लेना, शोहर की खिदमत करना, औलाद को पढ़ा लेना, वक्त पे सजदा करना, पर्दे का ख्याल करना। कल मैदान महशर होंगे, बीबी फातिमा की चादर होगी छुपने को जगह। आज हमारी बहू बेटियां मार्केट में देखो, बाजार में देखो, तो मोड़ में देखो, चौक में देखो, दरवाजे पे देखो, चुगली करते देखो, यहाँ वहाँ देखो, शादी भी हम जाओ पूरी कमेटी मतलब पूरी टीम उन लोगों की होती है। बाजार में देखो औरतों की भीड़, बाजार में देखो औरतों की भीड़। अब गैरों को देख के तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? तुम इस्लाम वाले हो, तुम ईमान वाले हो, तुम कुरान वाले हो, तुम अली वाले हो, तुम नबी वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम ख्वाजा वाले हो, तुम रजा वाले हो। लेकिन नहीं, घर में बीवी सबको देखिए, घर में देखते हैं मोटा मोटी, एकदम मोटा मोटी रहेगी। लेकिन जब यही औरतें शादी घर जाने लगी, कहीं निमंत्रण मिल गया, शादी घर जाना है, तब इन लोग का स्टाइल दिखाने बाप 3 कपड़ा खाली डिसाइड करेंगे कौन वाला पहनेंगे, ये वाला पहनेंगे, ये वाला पहनेंगे। 3 दिन के बाद जब शादी दिन जाना हो तब इन लोग का देखना पूरा सेट साट का एकदम फेयर लवली सब पूरा बैग में पूरा डाल के ले जा रही है। उसके बाद घर से निकलेगी तो 1.5 घंटा खाली फेस फिर फेयर लवली को इतना बहुत बात के निकलती है ना, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमारे घर वाले